स्टूडेंट्स। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, किया था ना? आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। कौन सा टॉपिक पढ़ना है आज? पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। तो आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो स्केलेटन होता है मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स। फर्स्ट आता है आपका स्कल, फर्स्ट पार्ट है स्कल, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है आपका बैकबोन। कौन सा आता है? बैकबोन। थर्ड पार्ट रिबकेज। फोर्थ पार्ट कौन सा होता है? फोर्थ पार्ट लिम्ब बोन्स, जो हाथ और पैरों की बोन्स होती हैं उसको बोलता है लिम्ब बोन्स। और लास्ट पार्ट है आपका गिर्डर। क्या था लास्ट पार्ट? गिर्डर। समझ गए? ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कल की। वैसे स्केलेटन होता क्या है? ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? शेप दे रहा है और सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको अपनी जगह पे रख के उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा और कुछ एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कल की। सबको पता है स्कल क्या होती है? खोपड़ी, ठीक है। तो हमारे स्कल के अंदर होती है 22 बोन्स। कितनी बोन्स होती है? 22 बोन्स, ठीक है। स्कल हो गया ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, चेहरा और ये सिर वाला हिस्सा सारा, ठीक है। तो इसमें बोन्स याद रखने के लिए कि कितनी बोन कहाँ पे होती है? हमारे फेस के अंदर होती है 14 बोन्स। कितनी बोन्स होती है फेस के अंदर? 14 बोन्स आपके फेस के अंदर आ जाती हैं। वो डिपेंड करती है आपकी जॉ वाली होगी, आईज, नोज वाली, वो सारी होगी, मिला के 14 बोन्स होती हैं, ठीक। और आपके पास बच गई कितनी बची? 8 बोन्स, ठीक है। तो 8 बोन्स जो होती हैं ये आपको देखो ये स्कल है, ठीक है। तो ये जो होता है ब्रेन बॉक्स, जहाँ पे ब्रेन रखा होता है उसको बोला जाता है क्रेनियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स मतलब ऐसा डब्बा जिसमें ब्रेन रखा हो। यहाँ जैसे आपका ब्रेन होता है, समझ गए? तो उसको क्रेनियम बोला जाता है। और ऐसी बोन्स जो क्रेनियम फॉर्म करती हैं उनको बोला जाता है क्रेनियल बोन्स। क्या बोलते हैं उनको? क्रेनियल बोन्स। तो कितनी होगी क्रेनियल बोन्स? 8 होगी ना, ठीक है। टोटल कितनी होगी स्कल में? 22 बोन्स। याद रखनी है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन योर फेस। तो कितनी बोन्स है फेस के अंदर? 14। और क्रेनियल कितनी है? 8 बोन्स। क्रेनियल बोन्स आर द बोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रेनियम। समझिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैकबोन। अब जो हमारी बैकबोन है उसमें वर्टिब्री होते हैं, ठीक है। वर्टिब्री एक बोन ऐसे, उसके ऊपर दूसरी ऐसे करके बोन्स इकट्ठी होती हैं। तो हमारी जो बैकबोन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं 33 वर्टिब्री। कितने होते हैं? 33 वर्टिब्री, ठीक है। 33 वर्टिब्री होती हैं और ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो 33 वर्टिब्रीज होते हैं ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसको स्पाइन भी बोला जाता है। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना ऊपर से नीचे को, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी में पूछे कि कितने वर्टिब्रा है, कितनी हड्डियां हैं, तो 33 वर्टिब्री हैं, ठीक है। और ये रिंग शेप होते हैं। रिंग शेप समझ रहे हो ना? एक के ऊपर दूसरी ऐसे रिंग की फॉर्म में होंगे वो। जैसे अगर मैं यहाँ ट्राई करूँ बनाने की तो इस तरह इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इतने 33 वर्टिब्रास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसको हम स्पाइन भी बोल देते हैं। और ये जो स्पाइन होती है अपने अंदर बिल्कुल डेलिकेट टिश्यू होता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड नाम देते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी के पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम खड़े हो पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ जाए तो ना हम अच्छे से चल सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं, ना कुछ काम कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, लगे ना बेटा? कितने वर्टिब्री है हमारे पास बैकबोन में? 33। और ये फॉर्म कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हम स्पाइन भी बोलते हैं। स्पाइन अपने अंदर, ये बाहर स्पाइन है रिंग शेप में ऐसे, इसके अंदर जो बिल्कुल डेलिकेट एक फ्लूइड फ्लो करता है उसको बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिब केज की। तो रिब केज ह्यूमन बॉडी के अंदर 12 पेयर्स की रिब्स होती हैं। कितनी पेयर्स होती हैं? 12 पेयर्स में बात करें तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। पेयर का मतलब एक में कितनी होगी? दो। ठीक है, तो 12 पेयर्स मतलब कितनी टोटल रिब्स है हमारे पास? 24। कितनी है? 24 रिब्स। और ये जो रिब्स होती है हमारी, ये जो चेस्ट कैविटी है ना, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। रिब्स का मेन फंक्शन है ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। क्या काम है इसका? हार्ट और लंग्स को। क्योंकि आपको पता है हमारी ये जो साइड है, यहाँ बिल्कुल सेंटर में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, साइड में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आपके लंग्स प्रेजेंट है और यहाँ बीच जैसे में हार्ट होता है, इसके बाहर रिब केज होता है। ठीक है, 24 पेयर्स होती है, मतलब 12 पेयर्स होती है, 24 रिब्स। ठीक है, अब रिब केज नाम क्यों दिया गया इसका? ये जो रिब्स होती हैं ये बैक साइड से तो बैकबोन के साथ अटैच है ना, पीछे से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके साथ अटैच है, लेकिन फ्रंट पार्ट में ये आपकी जो चेस्ट बोन्स है, ब्रेस्ट बोन्स है, वहां पे अटैच होती हैं। ठीक है, तो 12 में से 10 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं पीछे बैकबोन के साथ भी और आपकी ब्रेस्ट कैविटी के साथ भी अटैच होती हैं। तो ये एक रिब की मतलब केज की फॉर्मेशन करती है। केज क्या हो गया? पिंजरा टाइप। ठीक है, तो 10 पेयर्स ऑफ रिब्स ये अटैच होगी बैकबोन के साथ भी और आपकी चेस्ट या ब्रेस्ट कैविटी के साथ भी, तो ये फॉर्म करते हैं केज की। ठीक है, जबकि इनमें से 2 पेयर्स ऐसी होती हैं जो आपके पास क्या होती हैं? बैक साइड तो ये बैकबोन से अटैच होंगी लेकिन सामने ये चेस्ट कैविटी से अटैच नहीं होती हैं, इसलिए इन 2 पेयर्स को बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं इनको? फ्लोटिंग रिब्स। रिब्स फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरने वाली है ना, तो ये तैर तो नहीं रही होती है, बैकबोन के साथ अटैच होती है, बट ये फ्रंट पार्ट से मतलब चेस्ट कैविटी में अटैच नहीं होती है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ठीक है, और आपके पास अच्छा यहाँ मुझे बताने को रह गया कि जो स्कल होता है उसमें सारी बोन्स फिक्स होती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सी है वो? ये जो हमारा नीचे वाला जबड़ा है ना, लोअर जॉ वाली जो बोन होती है वो मूवेबल होती है पूरी स्कल में, बाकी सारी बोन्स फिक्स होती हैं। समझ गए? आएगा समझ? लोअर जॉ वाली जो बोन होती है उसको मैंडिबल बोन भी बोला जाता है, तो सिर्फ एक यही मूवेबल बोन होती है जो हमारी स्कल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आज हम 3 ही पार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम 2 बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी हमने बैकबोन में बात की, 33 वर्टिब्री होते हैं और ये रिंग शेप में होते हैं और इनके पास जब अटैच होते हैं एक दूसरे के पास तो इनकी जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो सकती है। जैसे एक वर्टिब्रा दूसरे के साथ अटैच है ना, तो मूवमेंट कर सकते हैं ताकि आप नीचे बेंड कर सको, साइड में बेंड कर सको। उसके लिए जो वर्टिब्री होते हैं एक दूसरे के साथ बोन्स अटैच होती है, वहां पे मूवमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, समझ गए ना? और रिब केज में मैंने बता दिया 10 पेयर्स की रिब्स जो होती है वो केज की फॉर्मेशन करती है और ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और उनमें से 2 पेयर बच जाती है, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं। समझ गए? तो इतना ही पढ़ेंगे हम, समझ आ गया ना इतना? ठीक है।